तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका फार्म हाउस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बुक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, बी फार्म में कौन सी बुक्स यूज करें। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, एक में स्टैंडर्ड बुक्स लिखा हुआ है, एक में एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स लिखा है। एक्चुअल में इनके डिफरेंस क्या है, देखो। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो हमारे जो जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे भी कोई भी टॉपिक है वो काफी डिटेल में दिया होता है स्टैंडर्ड बुक्स में। हाँ, वो थोड़े जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी वास्ट दिया होता है, लेंथी होती हैं, थोड़े वर्डिंग्स भी मे बी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं। बट आप जैसे इंडियन ऑथर्स की देखोगे तो वो वर्डिंग इजी होती है एज कम्पेयर टू फॉरेन ऑथर्स की। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो क्यों फॉलो करनी चाहिए, देखो। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने के दो तीन बेनिफिट्स है। एक तो जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर का हो गया। तो जितने भी हमारे एग्जाम्स है कॉम्पिटेटिव टाइप, वो मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं एग्जाम। ठीक है, वो कैसे, देखो आपने स्टैंडर्ड बुक में हर एक कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। और जो दूसरी साइड एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स है, उसका आप ध्यान से देखो, उसके नेम से पता लग रहा है वो एग्जाम के लिए बना। मतलब कि जो आपने बी फार्म में जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो उसमें जो एग्जाम्स के रिलेटेड थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं ब्रीफली दिया होता है कंसेप्ट, मतलब कि हाँ थोड़ी इजी वर्डिंग होती है। बट आपके जो जितना भी कंसेप्ट होता है वो पूरा डिटेल में नहीं दिया होता। वो उतना ही दिया होता है कि जितना आप एग्जाम में लिख लो और पास हो जाओ। तो देखो, अगर आपको एग्जाम पास करने हैं तो बेसिकली आप ये सब बुक्स फॉलो कर सकते हो, जो निराली पब्लिकेशन, पीवी होगी, ठाकुर होगी। और इनमें से भी ना सबसे पहले पीवी को आप प्रेफरेंस देना अपनी, ठीक है। पीवी की तब भी बेहतर है, इन सब में से पीवी की बेहतर है, उसके बाद आप ठाकुर कह सकते हो, ठीक है। पीवी के बाद ठाकुर बेहतर है, उसके बाद निराली पब्लिकेशन बेहतर है, ठीक है। क्योंकि पीवी देना, अगर आप सोच रहे हो कि हमने बस एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव नहीं पढ़ना, मतलब कि आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, बस ऐसे थोड़े बस एग्जाम पास करना है, सीधी बात, बी फार्म ऐसे करके लाइसेंस लेना है, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो बुक्स आप पढ़ोगे एक्चुअल में ये ना नोट्स टाइप ही होते हैं। जितने भी कंसेप्ट है तो उसका समराइज करके ब्रीफली लिखा होता है। तो आप पीवी फॉलो कर सकते हो, पहला रेफरेंस दे देता हूँ मैं, ठीक है। रिकमेंडेशन मेरी पहले पीवी की है, ठीक है। उसके बाद आप ठाकुर कर सकते हो, फिर निराली। बट अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, जैसे आपको पता है जो फार्माकोलॉजी वगैरह होगी है, इसकी हमें मतलब कहते हैं ना, फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आप बिना कंसेप्ट को समझे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ड्रग्स होता है, उसका एमओए क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कितनी हो सकती है, ठीक है ना। तो मोस्टली प्रेफर करना कि बस फार्माकोलॉजी की आप फॉलो कर लेना स्टैंडर्ड बुक। बाकी सारी ये सब ले सकते हो, पीवी ठाकुर वगैरह, अगर आपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। बट आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, आपके हाई थोड़े ड्रीम्स वगैरह एम्स वगैरह हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो। देखो, स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने सारे आगे दिए हुए हैं लिस्ट, कौन कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं। देखो, फार्माकोलॉजी, तो इधर जो मोस्टली जो जितने भी अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, जामिया हमदर्द जामिया यूनिवर्सिटी होगी, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी। कभी उन स्टूडेंट से पूछना या फिर उनके टीचर से पूछना कि वो कौन सी बुक फॉलो करते हैं, उन्होंने यही कहना है कि हमेशा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। क्यों, इसके पीछे काफी रीजंस होते हैं। स्टैंडर्ड बुक के जैसे हर एक कंसेप्ट डिटेल में दिया होता है। आप एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स में क्या होता है कि ब्रीफली लिखा होता है, उतना डिटेल नहीं दिया होता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप अगर स्टैंडर्ड बुक से करोगे तो आपका पक्का क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि आपने सारी बी फार्मेसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के की दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी अपने कॉलेजेस वगैरह वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करवाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स प्राइवेट वाले करवाते हैं, सीधी बात, ठीक है ना। प्राइवेट भी जो नीचे वाले हैं, जो ऐसे ही लेसन देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, देखो फार्माकोलॉजी की ये सारी बुक्स हैं। बट मोस्टली जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो कौन सी फॉलो करवाते हैं, वो मोस्टली फॉलो करवाते हैं हमारी केडी त्रिपाठी की। क्यों, देखो केडी त्रिपाठी क्यों बेस्ट क्यों कहते हैं इसको, देखो जो केडी त्रिपाठी है ना, उसमें ना केसेस भी दिए होते हैं। अब केसेस क्या होते हैं, देखो कोई भी ड्रग कैसे वर्क करती है, जैसे आपने उसमें ना एक एग्जांपल दे देते कि एक 12 साल का बच्चा है, उसको निमोनिया भी है और उसको एलर्जी भी हुई है, ठीक है। निमोनिया मतलब आप समझ रहे हो ना, वो है। तो उस कंडीशन में कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे केसेस बना बना के फार्माकोलॉजी में दिया हुआ है केडी त्रिपाठी की बुक में, ठीक है ना। और साथ में इसमें हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब कि डिटेलिंग दी हुई है हर एक डायग्राम भी, मतलब कि हर कंसेप्ट में डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। और थ्योरी की मतलब हर कंसेप्ट की डिटेलिंग दी हुई है, समझ लो कि इंडियन ऑथर की है, इजी लैंग्वेज है। तो मोस्टली जहां भी जाओगे केट त्रिपाठी फॉलो करवाते हैं। जितने भी एमबीबीएस कॉलेज भी, यहाँ जहां तक आपको बताइए फार्माकोलॉजी एमबीबीएस वालों को भी लगती है, वो भी अपने केट त्रिपाठी फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो पहले यही आप लो, क्योंकि केट त्रिपाठी बेस्ट है, अपने रेंज में ज्यादा महंगी भी नहीं है। अपनी आती है 1500 के रेंज में आती है न्यू, ठीक है। तो उसके बाद अदर बुक्स भी है, आप देख सकते हो, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा फार्मर्स चैनल पे। तो उसके बाद आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स देख सकते हो, उसमें से जो लैकमैन लिबरमैन की है, जो सेकंड वाली बुक है, ये ज्यादा फॉलो करवाते हैं। क्यों, क्योंकि जो लैकमैन लिबरमैन की बुक है ना, इसमें जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपको एक सब्जेक्ट आता है, उसमें भी कवर होता है इसका कंसेप्ट। मतलब कि आप समझो, जो ये वाली बुक है इसके अंदर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के भी मोस्टली सिलेबस कंप्लीट होते हैं, हमें कवर अप होते हैं, जैसे कि टैबलेट्स फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, पेरेंटल डोज क्या होते हैं। तो मोस्टली यही फॉलो करवाते हैं लैकमैन लिबरमैन की। जितने भी आप सीधी बात, मेरे पे भरोसा मत करो,
आप अपने टीचर से पूछो कि क्या मैं ये वाली बुक ले लूँ? अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे चैनल पे आके गाली बक देना, ठीक है ना? बट सभी टीचर्स कहेंगे हमेशा ये लो क्योंकि ये अच्छी बुक्स हैं, ठीक है? ये भी आप ले सकते हो। हाँ, ये बाहर की है, अगर आपको इंडियन वर्ज़न चाहिए था, इंडियन ऑथर की चाहिए, तो आप इसमें से एक ये ले सकते हो निरंजन केसरी की, ये भी बढ़िया है, ठीक है? तो अब उसके बाद देख सकते हो हाँ, हमेशा लेटेस्ट एडिशन लेने की कोशिश करना कि लेटेस्ट एडिशन हो। अगर नहीं है तो उससे एक पिछला एडिशन ले सकते हो, ज़्यादा पुराना मत लेना क्योंकि काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब इसमें से मोरिसन बॉयड सबसे बेस्ट रहती है। हमने जो फ़ॉलो किया मैंने जो फ़ॉलो किया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब उसके बाद हम एनालिसिस की बात करें, तो एनालिसिस की देखो भला क्या होता है कि इसमें ना एनालिसिस की वोगल थी, पर इसमें क्या होता है ना एनालिसिस आपको फर्स्ट सेम में आती है, उसके बाद लास्ट सेम में आती है। तो इसमें जो ए वोगल्स की थी, इसमें ना 2 पार्ट्स आते थे पहले तो इसको। अब शायद उन्होंने एक ही कंबाइन कर दिया है, तो मैं कह सकता हूँ ये जैसे एआई वोगल टेक्स्ट बुक है, तो इसमें से आप ये फ़ॉलो करो। वैसे तो अब इसके मेरे ख्याल से एक ही वॉल्यूम जैसे इसमें है ना वॉल्यूम 1, 2 हमारे टाइम पे 2 वॉल्यूम होती थी। तो अब ये वैसे कन्फर्म कर लेना कि इसके वॉल्यूम 1 में ही आता है कि 2 में आता है। वैसे जो अपना मैंने बोला कि वोगल्स की ले सकते हो, ठीक है? अब मुझे इतना नहीं पता कि इसके 1 में आते हैं, 2 वॉल्यूम आते हैं कि 2 1 में ही आते हैं कंबाइन, ठीक है? फार्माकोग्नोसी इसमें आप फ़ॉलो करो सीके कोप्टे की, क्यों? इसमें जो अपनी हर्बल ड्रग करके एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है? हर्बल ड्रग करके आपको फर्दर स्टडी में हायर सेमेस्टर्स में आएगा। उसमें भी जो मोस्टली कांसेप्ट्स होते हैं उसके इसमें कवर अप हो जाते हैं, तो आपको हर्बल की लेनी नहीं पड़ेगी। वैसे हर्बल की भी कई होते हैं, ले लेते हैं अलग। वैसे ये ले लो या फिर एक ट्रांस एंड इवेंट्स करके है, ये भी ट्रीस एंड इवांस करके है, ये भी अच्छी है, ठीक है? वैसे सीके कोक्टे वाला क्यों फॉलो करते हैं क्योंकि इंडियन थोड़ी है, इंडियन ऑथर की तो थोड़ा कह सकते हैं लैंग्वेज थोड़ी ईज़ी होती है क्योंकि आपको पता है फॉरेन लैंग्वेज के थोड़े हाई वर्डिंग लिखी होती है, ठीक है? अगर बायोकेमिस्ट्री है, भई आप एमबीबीएस वालों को पूछ लो कौन-सी फॉलो कराते हैं सुब्रमण्यम वाली, सत्यनारायण वाली सॉरी, ठीक है? सत्यनारायण वाली। हमेशा बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण ही फॉलो करवाएँगे, चाहे वो एमबीबीएस वाले हों या फिर इंडियन वाले हों। क्योंकि इंडियन ऑथर है, अच्छी वर्डिंग है, अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और काफ़ी कांसेप्ट्स डिटेलिंग में दिए हैं। हर एक जो जितने भी पाथवेज़ होते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री में लाइक ग्लाइकोलाइसिस अपने सिट्रिक एसिड वगैरह साइकिल हो गए, सारे डिटेलिंग में दिए हैं। सब मतलब कि अच्छा दिया हुआ है, थ्योरेटिकल भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है? और इनऑर्गेनिक के बाद इसके में आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक में तो वैसे आपको आप पीवी-वूवी ले लोगे तब भी चलेगा क्योंकि इनऑर्गेनिक में इतना कुछ खास नहीं होता। क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप चैटजीपीटी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि उसमें बस ड्रग्स दिए होते हैं, उनके क्या सोर्स है, क्या कंपोज़िशन है, क्या यूसेज एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो इसकी आप ले सकते हो वैसे आप जैसे दूसरी बुक ले लोगे तब भी चलेगा, इसमें इतना इश्यू की बात नहीं है, ठीक है ना? और जूरिस्प्रूडेंस है, ये भी ऐसे ही सब्जेक्ट है, इसमें भी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने की लोड़ है क्योंकि अगर ये डिटेलिंग में जाओगे जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको इसको क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी, मतलब कि आप इस कांसेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकते हो। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें लॉ में क्या पढ़ लोगे, लॉ में क्या कांसेप्ट समझ लोगे, ठीक है ना? तो ये आप वैसे तो सीडी गुप्ता फॉलो कर सकते हो, ठीक है? या फिर एक पीडीसीए की आती थी, हाँ, पीडीसीटी की, ये भी ठीक है। इसकी बॉडी थोड़ी ईज़ी है कह सकते हैं, तो आप इसकी फ़ॉलो कर सकते हो। पैथोफिज़ियोलॉजी, वैसे पैथोफिज़ियोलॉजी ना मोस्टली ना अपनी केटी त्रिपाठी में कवर अप होती है क्योंकि जितने भी पैथोफिज़ियोलॉजी में होता क्या है, हम पढ़ते क्या हैं बेसिकली? देखो, इसमें होता है कि जो हमने ड्रग्स की पढ़नी है, जैसे कि अस्थमा होगी, तो हम अस्थमा में कौन-सी ड्रग्स देंगे? बट अस्थमा होता कैसे है? मतलब कि इसको हम कारण जानते हैं, पैथोफिज़ियोलॉजी मतलब कारण ये होता है कि कैसे हुआ अस्थमा? तो बेसिकली ना जो केटी त्रिपाठी वाली बुक है ना, वो पहले बताते हैं हुआ कैसे अस्थमा? उसके बाद में ड्रग्स आपको देते हैं, ठीक है? तो मोस्टली ये केडी त्रिपाठी में कवर अप होती है। वैसे अगर आप तब भी ये लेनी चाहो बुक तो इसके एम एस शर्मा की लेना, ठीक है? एम एस शर्मा की लेना, ये भी अच्छी है, ठीक है? या फिर पी एस गुप्ता डॉक्टर एम एस शर्मा की लेना अच्छी है, शर्मा जी की, ठीक है? उसके बाद जनरल फार्मेसी, तो ये तो अभी फिलहाल न्यू सब्जेक्ट है, तो वैसे इसके बारे में मुझे पता नहीं है। वैसे डी आर के प्रॉफेसर जो पहले भी इसके काफ़ी सारे इनके काफ़ी सारे बुक्स हैं, अच्छी वर्डिंग में है, तो ये आप प्रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? और इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे मैंने बोला कि लैकमेन लिबरमैन में मोस्टली कवर अप हो जाता है। तो वैसे तो आप बंसल की ले सकते हो क्योंकि बंसल में भी काफ़ी डिटेलिंग में दिया है, इंडियन ऑथर भी है, तो ले सकते हो। वैसे तो लैकमेन लिबरमैन में कवर अप होता है मोस्टली, ठीक है? तो अब आप कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं पता है, ठीक है? इतना पता नहीं है, तो जैसे इसमें है कि केवी राव हो गया, अपना नागेश्वर राव हो गया, इन सब की फॉलो करना है इंडियन ऑथर में। तो उसके बाद हमारे ये आते हैं इंजीनियरिंग, हाँ, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है, लेकमैन एंड लिबरमैन में थोड़े बहुत कांसेप्ट्स क्लियर होते हैं इसके, ठीक है? सारे नहीं होते, थोड़े बहुत हैं क्योंकि पर इसमें ना मोस्टली हम ना इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन-कौन से ड्रग बनाने के लिए मतलब जैसे कि टैबलेट में टेम्पलेट पंचिंग मशीन होती है, उसके बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, क्या होता है? जैसे अपना समझ लो कि स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, उसमें कौन-सा हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड में कौन-सा हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली वो होता है, उसमें वही सब दिया होता है उसकी डिटेलिंग वगैरह, ठीक है? तो सीवीएस से सुब्रमण्यम, ये बेस्ट है, ठीक है? उसके बाद आया था अपना फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इसमें भी हमारे इसमें डी आर एम आर एन मूर्ति, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है? ये हमारे टाइम पे फॉलो करवाते हैं, मोस्टली अभी भी यही फॉलो करवाते हैं, पता नहीं इतना वैसे तो। वैसे तो एक यहाँ पे दिया हुआ है ना अपना सत्यनारायण की, यहाँ
देखो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी भी लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी के कंसेप्ट कह सकते हैं अपने टॉपिक्स होते हैं, तो मिक्सअप होते हैं दोनों के वैसे। तो माइक्रोबायोलॉजी के ले सकते हो, तो इसमें अपनी एक हमारे यहाँ पे आते हैं पीके शर्मा जी, अच्छे ही हैं, या फिर अंथा नारायण, इनकी भी ले सकते हो। तो फार्मास्यूटिक्स ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और जब आप बुक्स लेने जाओगे तो उसको दिखा देना पिक, या फिर ऑथर का नाम बोल देना, अगर नहीं पता लगे तो बुक्स की पिक दिखा देना, मिल जाएगी आपको, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स ये भी लेकमैन लिबरमैन में ही कन्वर्ट होती है, ठीक है, मोस्टली कवर अप होते हैं। सीडी गुप्ता ले सकते हो, लेकमैन में ही कवर अप होते हैं इसके मोस्टली सब्जेक्ट और सिलेबस वगैरह, ठीक है। तो एक ही लो, लेकमैन लिबरमैन, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी, हाँ इसकी आप अलग देख सकते हो, इसके रोज एंड विल्सन है, पर ये तो बाहर की है। तो इसकी कोशिश करना कि आप ना जैसे पीवी की ले लेना, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी की, इतना हो जाए, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी पीवी में भी अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक है, इतना नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी आपको 2 आएगा, और उसमें आपको बेसिक ये पढ़ना होता है कि बॉडी में मतलब कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, बोन्स क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, अपने टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब होता है बेसिक। सीएस क्या होता है, सीवीएस क्या होता है अपना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब ये सब, इसकी डिटेलिंग इतनी जानी नहीं होती, इतना डिटेलिंग नहीं होता इसका, तो आप फॉलो कर सकते हो कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। हर्बल, हाँ ये आपको मैंने बताया, जैसे जो आपने फार्माकोगनोसी में सीखे कोप्टे वगैरह फॉलो की, उसमें भी हो सकता है। तो यही बेसिक से, तो अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो मैं आपको और भी टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, कि जैसे हाउ टू प्रिपेयर बी फार्म, हाउ टू मेक इजी, तो उस पे भी आपको मैं बताऊंगा कैसे स्टडी प्लान क्या है, बी फार्म से आप कैसे करोगे तो थोड़ा आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।